Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel. Today I wanted to teach you chapter number 1 of First Flight, A Letter to God. Students, this story is very interesting story. ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है. ये जो स्टोरी है उसका जो मेन टॉपिक जो है वो है कि जो कैरेक्टर है वो भगवान को लेटर लिखता है और 100 पेयर्स का जो है वो डिमांड करता है. तो उनका लेटर गॉड तक पहुंचता है कि नहीं और उनको जो है वो उनकी विश कंप्लीट होती है कि नहीं. हमारा कैरेक्टर जो है स्टोरी का लेंचो, उनको अपने गॉड के ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है कि वो उनकी विश डेफिनेटली जो है वो फुलफिल करेंगे जब भी कोई भी इश्यू होता है तब. तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से भी जुड़ी हुई है. हम सब कहीं ना कहीं हमारे मन में भी हमारे गॉड के लिए एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है कि हमारा गॉड जब भी हमें कोई भी मुसीबत होती है तो उससे जो है वो हमें निकालेगा. जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम डेफिनेटली फर्स्ट हमारे गॉड को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें. ठीक है. तो कभी कभार ये जो हमारा पॉजिटिव फेथ होता है गॉड के लिए तो हम उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं. ठीक है. तो ये स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इस स्टोरी के ऊपर जो है वो अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या फिर ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट्स तो उसको भी याद करके देख सकते हो. I wanted to start before you read. They say faith can move mountains. जो माउंटेन्स है ये उस चीज़ का प्रतीक है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है. इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. तो हम वहाँ से भगवान तक पहुंच सकते हैं ऐसा माना जाता है. बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन. लेकिन हम हमारे फेथ को कहाँ तक रखते हैं, कहाँ रखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेडिकेटली पोजेस. तो यही आपकी स्टोरी का क्वेश्चन है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड. लेंचो एक फार्मर है, वो भगवान को लेटर लिखता है जब उसके जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पैसोस. वो जो है वो भगवान से 100 पैसोस मांगते हैं. डज लेंचोस लेटर रीच गॉड. भगवान तक पहुंचता है उसका लेटर. डज गॉड सेंड हिम द मनी. भगवान उसको जो है वो पैसे भेजता है. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आपको इस क्वेश्चन के क्या आंसर गेस कर पाते हो तो गेस द आंसर्स फर्स्ट एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू. स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो मेरा जो वीडियो है अगर आप देख रहे हो तो आप उसको स्टॉप करके ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो इमेजिन कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे आपको एक मनी ऑर्डर का एग्जांपल दिया है जो कि हमारा जो कंट्री है उसमें मनी ऑर्डर अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं इंडियन पोस्ट के थ्रू तो वो किस तरह से भेज सकते हैं. तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. आप उसका पिक्चर्स जो है वो अच्छे से देख सकते हो, क्या क्या डिटेल्स हमें उसमें फुलफिल करनी होती है और किस तरह से हम उसको भेज सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक घर की पूरी वैली में एक अकेला घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. जो छोटी सी लो हिल है वहाँ पे उसके टॉप पे जो है वो एक घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. उस हिल के ऊपर से रिवर भी अच्छे से दिख पाती है और जो कॉर्न का एक फार्म है वो जो वहाँ पे देख सकते हो आप. वो पूरी की पूरी जो फील्ड है उसके ऊपर उसके जो फ्लावर्स जो है वो किस तरह से वो जो कॉटन का जो क्रॉप है वो उगा हुआ है उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स जो है वो देख सकते हैं आप. तो पूरी की पूरी जो फील्ड है, पूरा हार्वेस्ट है वो कॉर्न का जो है वो फील्ड है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर. वहाँ पे एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि वहाँ पे अच्छी सी बारिश हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस दिन मॉर्निंग में लेंचो जो अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छे से जानता है वो कुछ नहीं करना चाहता. सिर्फ वो जो है वो स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ,
कि वो ब्लू जो स्काई है वो उसको देख के ये दर्शाता है कि भाई उस टाइम पे जो है वो बारिश हो जाए और उसका जो फील्ड है वो जो क्रॉपिंग करना चाहता है तो वो अच्छे से हो सके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वो अपनी वाइफ जो है वो उसको कहता है कि हमें जो है वो बारिश की ज़रूरत है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपोर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो वुमन है, जो वाइफ है, वो वहाँ पे उस टाइम पे सुपर बना रही थी, तो उन्होंने कहा भगवान ज़रूर ऐसा करेगा। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड। जो बॉयज़ है वहाँ पे वो फील्ड में, खेतर में, फार्म में काम कर रहे हैं। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for a dinner. It was during the meal that उस टाइम पे जो उनके बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो लोग जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो छोटा बच्चा है वो जो है वो फील्ड के पास जो है वो खेल रहा है, और उनकी जो वाइफ है वो सबको डिनर के लिए बुला रही है और वो डिनर का टाइम जो है वो आ गया है, तो इसलिए उनको जो है वो बुला रही है। Just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसे ही लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होगी, उसी टाइम पे जो है वो बड़े बड़े बारिश के जो है वो छींटे आ रहे हैं। In the north east, huge mountains of the clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन के ऊपर से बड़े बड़े क्लाउड्स जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। The air was fresh and sweet. वो जो एयर थी वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। जैसे पहली जब बारिश होती है तो रेनफॉल के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, जो फ्रेश एयर जो है वो हम फील कर सकते हैं, वहाँ पे उसी तरह से फील हो रही थी कि एयर जो है वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। उस टाइम पे लैंचो को और कोई रीज़न नहीं, बट वो जो बारिश के छींटे हैं, जो पहली बारिश के छींटे थे, और उसका जो प्रिडिक्शन था, उसकी जो विलिंगनेस थी कि बारिश आए, शावर हो, और वो उसके लिए जो है वो बाहर निकल के वो फीलिंग जो है वो लेना चाहता है बारिश में खड़े होके। स्टूडेंट्स, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are a 5. यहाँ पे लैंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को, जो बारिश है उनके छींटों को कंपेयर करता है कॉइन के साथ, पैसों के साथ, कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आकाश से, स्काई से जो है वो गिर रहे हैं, ये जो है वो कॉइन्स है। जो बड़े छींटे हैं वो जो है वो 10 कॉइन्स है, ठीक है, और 10 सेंट है, और जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है। मतलब कि वो ऐसा शो करना चाहता है कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है रेन ड्रॉप्स, रेन उनके लिए, उनकी फील्ड के लिए। अगर बारिश अच्छी हुई तो डेफिनेटली वो जो है वो अच्छी क्रॉप होगी उसकी, और अच्छी क्रॉप की वजह से उनको इस बार पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो ये जो है वो कंपैरिजन कर रहा है वो रेनफॉल को सेंस के साथ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेस्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन। वो एक सेटिस्फैक्शन वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो दिखा रहा है कि हाँ वो बहुत ही खुश है कि उनका जो राइप कॉर्न है उसके फ्लावर्स जो है वो उसके ऊपर रेन जो है वो हो रही है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. यहाँ पे इस टाइम पे उसने जो है वो क्रॉप को एक कपड़े से ढक दिया, लेकिन अचानक से जो विंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और जो रेन है वो हेलस्टॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई, मतलब बड़े बड़े तूफान की तरह बारिश होना। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो है वो नए सिल्वर कॉइन के साथ वो उसको कंपेयर कर रहा है, मतलब कि ये जो है वो और ज़्यादा डेंजर होने वाला है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन प्योर्स। और वो जो है सिल्वर कॉइन्स मतलब कि बर्फ के जो पत्थर गिरना, तो उसके साथ वो कंपेयर कर रहा है। वो फ्रोजन प्योर्स को जो है वो बॉयज जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। स्नोफॉल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, हेलस्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो है वो वाइट कलर के जो
स्टोन्स है उसको बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेकिन लेंचो को यहाँ पे जो है वो एक अंदाजा आ जाता है कि अब जो है वो बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली। वो इतना ही होप कर रहा है कि ये जल्दी से हेलस्टॉर्म जो है वो यहाँ से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी पास नहीं हो रहा था। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। लेकिन ये जो हेल है, ये जो हेलस्टॉर्म है, ये पूरा का पूरा स्टॉर्म ने उनके घर, उनके गार्डन, उनकी हिल साइड, उनकी कॉर्नफील्ड, उनके जो फार्म थे, इन सबको जो है वो अफेक्ट किया है। और सॉरी स्टूडेंट्स, होल वैली, और पूरी की पूरी वैली जो है वो उससे जो है वो अफेक्ट हुई है। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। और उनकी जो फील्ड थी जहाँ पे वो ऐसा मान रहे थे कि बारिश हो और इस बार अच्छी आवक होगी, लेकिन वो फील्ड जो है वो पूरी की पूरी स्नो की वजह से कवर्ड हो गई, वाइट हो गई, और ऐसा जो है वो फील हो रहा था कि पूरी की पूरी सॉल्ट से वो कवर्ड हो चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। लीफ के जो ट्रीज है उसके ऊपर एक भी लीफ नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उनका जो फील्ड था, उनका जो कॉर्न था, वो टोटली क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स जो है वो निकल जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो खुशी थी लेंचो के अंदर, वो पूरी की पूरी साइड में कन्वर्ट हो जाती है। When the storm had passed, storm जैसे ही पास होता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of the locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. यहाँ पे जो लेंचो है वो ये कहना चाहता है कि फार्म के बीचों बीच खड़े होके अपना जो सन है, अपने जो बच्चे हैं, उनके साथ वो ऐसा कह रहा है कि जैसे उनकी फील्ड जो है वो पूरी की पूरी बिगड़ गई है। जो प्लेग, एक रोग है, ठीक है, वो जिस तरह से बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी तरह से जो है वो ये हेलस्टॉर्म ने जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उन्होंने कुछ भी बचाया नहीं है। इस बार कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई भी आवक नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो नाइट उनके लिए बहुत ही दुखदायी थी। ऑल ओवर वर्क फॉर अ नथिंग। जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया था उसमें से कुछ नहीं हुआ। दैट्स नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई उनको हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और ये पूरा साल जो है वो उनका जो है वो भूखमरा से निकलने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हियर द ओरल comprehension check is given. The first question is, what did Lancho hope for? You can answer these questions very easily. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lancho's field? And the last one is, what were Lancho's feeling when the hail stopped? Lancho किसके लिए होप कर रहा था? बारिश के लिए। Why did Lancho say the raindrops were like new coins? रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन्स की तरह कंपेयर क्यों कर रहा है लेंचो? तो वो इसलिए कर रहा है कि अगर बारिश अच्छी हो रही है तो ये जो बारिश है तो वो उनके लिए कॉइन्स की तरह है, क्योंकि बारिश की वजह से उनका क्रॉप अच्छा होगा, क्रॉप अच्छा होगा तो उनकी आवक भी अच्छी होगी। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे चेंज हो जाती है? रेन अचानक से जो है वो चेंज हो जाती है हेलस्टॉर्म के अंदर, और उनकी फील्ड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पूरी की पूरी फील्ड जो है वो हेलस्टॉर्म की वजह से कवर्ड हो जाती है। What were Lancho's feeling when the hail stopped? जब हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है तो उनकी फीलिंग ये है कि इस बार उनको जो है वो कॉर्न बचा नहीं है, फील्ड पूरी की पूरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए इस बार वो जो है वो पूरा साल उनका जो है वो बहुत ही बुरा निकलने वाला है। कोई उनको हेल्प नहीं कर सकता, और वो जो है वो इस साल शायद जो है वो भूखे रहेंगे। तो ये जो था वो फर्स्ट पार्ट था। देन द सेकेंड पार्ट, but in the hearts of all who lived in the totally solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. लेकिन सबके हार्ट में एक ही फीलिंग थी। वो जो घर में रह रहे थे सबके लिए एक ही फीलिंग थी। वो जो वैली के मिडल में रह रहे थे, घर उनका मिडल में था,
एक ही होप था कि भगवान उनको इस बार हेल्प करें। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ द हंगर। अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है भले हमारा इतना लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है वो हंगर की वजह से, भूख की वजह से नहीं मरेंगे। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ दी हंगर। इसलिए वो कह रहे थे कि कोई नहीं मरेगा भूख की वजह से। ऑल थ्रू द नाइट Lancho thought only of his one hope, the help of a God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. यहाँ पे लैंचो जो है वो यही होप कर रहा है कि भगवान से कोई हेल्प मिल जाए उनको। उनकी आंखें यही इंस्ट्रक्शन दे रही थी, यही होप बता रही थी कि उनके दिमाग में यही चल रहा था कि भगवान उनको कहीं ना कहीं तरह से हेल्प करे। Lancho was an ox of a man working like an animal in the field. यहाँ पे जो है वो राइटर लैंचो को ऑक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से ऑक्स फील्ड के अंदर काम करता है, लैंचो उसी तरह से एनिमल की तरह हार्ड वर्क कर रहा है फील्ड के अंदर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फील्ड में काम करने के बावजूद भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and the place in the mail. It was nothing less than a letter to a god. दूसरी मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग के अंदर जब दिन स्टार्ट होता है, ख़त्म होने आ रहा है, तब वो लैंचो जो है वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है और वो खुद से जाके मेल करने के लिए जाता है टू द मेल बॉक्स। एंड वो लेटर कुछ नहीं था, वो भगवान के लिए लेटर था। गॉड, ही रॉट, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, अगर आप हमें नहीं हेल्प करेंगे तो इस बार मेरी फैमिली और मैं भूख की वजह से जो है वो मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो जो है वो भगवान को कहता है कि मुझे 100 पैसोस जो है वो दे दो, मैं फिर से जो है वो फील्ड लगाऊं, फिर से क्रॉपिंग करूं, जब तक क्रॉप नहीं आते हैं तब तक, क्योंकि उनकी फील्ड हेलस्टॉर्म की वजह से दैन डैश 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 मीन्स कि उनकी फील्ड जो है वो हेलस्टॉर्म की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो आप उनको जो है वो, आप हमें जो है वो 100 पैसोस दे के हेल्प करें। ही रॉट टू द गॉड ऑन द एनवेलॉप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो envelope के ऊपर to God ऐसा लिखते हैं and then फिर से वो जो है वो टाउन में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे स्टैंप लगा के वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to the god. वो जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है, काम करने वाला इंसान है, पोस्टमैन है, वो ये लेटर देख के, पोस्ट ऑफिस का ये लेटर देख के वो अपनी बॉस के साथ जाता है। वो वहाँ पे हंस के वो बोल रहा है कि ये देखो, ये लेटर जो है वो गॉड के लिए है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। आज तक उन्होंने अपने करियर में कभी भी गॉड का एड्रेस नहीं देखा है। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. जो पोस्टमास्टर जो थे, उनके जो ऑफिसर थे, वो भी जो है वो हंसने लगते हैं। But almost immediately he turned a serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." वो अचानक से उनका जो लाफिंग है वो एक सीरियस मैटर पे खड़ी हो जाती है। वो जो है वो लेटर को डेस्क पे रखते हैं और कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये कैसा फेथ है, ऐसा फेथ कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है। ऐसा फेथ आज तक जो है वो उन्होंने अभी तक भगवान के लिए नहीं हुआ है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन अ गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। वो जो पोस्टमास्टर थे, उनको उनकी फेथ, जो लैंचो की फेथ है,
उनको जो है वो गलत साबित नहीं करना है। सो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, ये लेटर का आंसर हम जो है वो भेजते हैं। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड टू समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वो लेटर देखते हैं तब उनको आइडिया आता है, तब उनको पता चलता है यहाँ पे सिर्फ लेटर का आंसर इंक से या पेपर से नहीं होने वाला है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर अ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी। जब उनको पता चलता है कि वो 100 पेसोस मांग रहे हैं उनको लेटर के अंदर, सो उनको एक अच्छा काम करने के लिए जो है वो प्रेरणा मिलती है। सो वो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मनी जो पैसे मांगते हैं, प्लस उनके फ्रेंड्स को भी कहते हैं, और वो अपनी सैलरी का जो है वो कुछ पार्ट जो है वो चैरिटी में देने के लिए रेडी होते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पेसोस, लेकिन फिर भी उन सबके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेसोस जो है वो एक साथ इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। वो जो है वो 100 पेसोस तो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उन सब ने मिला के 100 पेसोस तो नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन हाफ से थोड़े ज़्यादा जो है वो इकट्ठा कर पाए हैं। और वो पैसे उन्होंने एनवेलप पे रख के लेंचो का एड्रेस लिखा और वहाँ पे कुछ एक भी वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ गॉड की सिग्नेचर की। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये जो है वो सेकेंड पार्ट था आपके चैप्टर का, कि किस तरह से जो पोस्ट मास्टर है, किस तरह से पोस्टमैन जो है वो सारे मिलके लेंचो की हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि वो जो है वो भगवान गॉड उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे, गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता, गॉड तक उनका लेटर नहीं पहुँचा, लेकिन गॉड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें जो है वो हेल्प डेफिनेटली करते हैं। तो यहाँ पे ये भी शो करता है, एक क्वेश्चन का आंसर ये भी मिलता है कि गॉड के थ्रू, गॉड के पास भले वो लेटर नहीं पहुँचा, वो डायरेक्टली उनको हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन एज अ पोस्ट मास्टर उनके थ्रू उनको जो है वो हेल्प कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प पहुंचा रहे हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, किसके ऊपर लेंचो को फेथ है और वो क्या करता है। लेंचो को अपने गॉड के ऊपर फेथ है, वो जो है वो गॉड को लेटर भेजता है और 100 पेसोस की डिमांड करता है। हु रीड द लेटर, पोस्टमैन, और पोस्टमास्टर जो है वो लेटर को पढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो का लेटर को आंसर देना चाहता है और 100 पेसोस तक वो पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा है, अपनी सैलरी का पार्ट, और उनके जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगता है, उनके फ्रेंड से मांगता है, और वो जो है वो लेंचो की हेल्प करना चाहते हैं। द थर्ड पार्ट, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। दूसरे संडे के बाद लेंचो वहाँ पे अपने लेटर का आंसर जो है वो फाइंड कर रहा है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है वो खुद जो है वो लेंचो को लेटर हाथ में देता है और उनको उनके मन में एक फीलिंग आती है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, उनको एक संतोष हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि उन्होंने किसी के लिए कोई अच्छा काम डेफिनेटली किया है। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लेंचो जो है वो पैसे देख के सरप्राइज नहीं हो रहा है, बहुत ही खुश नहीं हो रहा है, आश्चर्य उसको नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस था ही कि गॉड उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो ऊपर से गुस्सा हो गए जब उन्होंने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान जो है वो उन्होंने मिस्टेक कर दी है, शायद भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते, और लेंचो ने जितना रिक्वेस्ट किया था उसको मना भी नहीं करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क द पेपर एंड इंक,
On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his ideas. लेकिन वो गुस्सा होके पोस्ट ऑफिस जाके पेपर और इंक की डिमांड करता है और राइटिंग टेबल पे बैठ के वो गुस्से से जो है वो जितना एफर्ट कर सके उतने एफर्ट से अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है. When he finished, he went to the window and buy a stamp which he linked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वो जो है वो वापस स्टैम्प लगा के एनवेलप को जो है वो मेल बॉक्स में डाल रहा है. The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में जाता है पोस्टमास्टर वहां पे उसको ओपन करना चाहता है. It says, God of the money that I asked for, only 70 पैसे reach me. भगवान गॉड, मैंने आपको मनी जितने मांगे थे लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे वापस दूसरे जो है वो भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत उसकी ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ अ क्रूक्स. लेंचो, यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि आप जो है वो मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भिजवाना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बहुत ही क्रूअल है, खराब है. वो इनमें से जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे पैसे जो आप भेज रहे हो उनमें से वो निकाल रहा है. तो यहाँ पे लेंचो ये फील कर रहा है कि उन्होंने जो है वो 100 पैसे मांगे थे लेकिन उसके पास 70 मिले क्योंकि बाकी के 30 शायद उनकी फीलिंग ये है, उनका थॉट ये है कि वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो खा गए. जबकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही मिलके लेंचो की हेल्प की है क्योंकि गॉड जो है वो डायरेक्टली उनको जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहा है. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो खत्म हो रही है. फर्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद अ मनी इन इट. क्या उसकी सरप्राइज होती है जब वो मनी को देखता है. ठीक है, वो इतना सरप्राइज नहीं हो रहा है क्योंकि उसने जो भगवान को मांगा था वो डेफिनेटली उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा. वॉट मेड हिम एंग्री, क्या उनको गुस्सा दिला रहा है कि उसने 100 मांगे तो 70 पहुंचे. उसकी फीलिंग ये है कि बाकी के 30 पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज खा गए. ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर. आई होप यू मे राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर वेरी इजीली. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल आंसर यू एज आई गेट द टाइम. ये चैप्टर इजी है, समझ में भी आ सकता है, वैसा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.